बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बहुत ही मज़े की और ख़स्ता देसी स्टाइल से मीठी टिक्कियाँ बनाएंगे जो बहुत ही ख़स्ता बनती हैं और इसको हम गुड़ से बनाएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले ये 200 ग्राम गुड़ है। ये आप वाइट वाला गुड़ ना लीजिएगा, इस तरह से थोड़ा सा डार्क वाला गुड़ लीजिएगा, ये अच्छा होता है। और उसके अंदर 1 कप पानी डाल के हम इसको चूल्हे पे मेल्ट होने के लिए रख देंगे। जब तक ये मेल्ट होता है हम बाकी चीज़ें मिक्स कर लेंगे। 2 कप भर के मैदा लिया है मैंने। इसके अंदर आधा कप सूजी का डाल दें। 3 टेबलस्पून के बराबर अच्छे ब्रांड का मिल्क पाउडर ले लें। 2 टेबलस्पून भर के तिल लिए हैं सफ़ेद। 2 से 3 टेबलस्पून डेसिकेटेड कोकोनट डाल दें और 1 टीस्पून भर के इलायची पाउडर डाल दें और इन चीज़ों को मिक्स कर लें। उसके बाद 1/4 कप मैंने घी लिया है जिसको मैंने मेल्ट किया हुआ था, वो डाल के इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लें। इस तरह से आप ये मुट्ठी बना के देख लें। अगर यूँ ये बन रहा है, बाइंड हो रहा है, तो इसका मतलब है घी काफ़ी है। इसके अंदर मज़ीद घी डालने की ज़रूरत नहीं है। तो इन सब चीज़ों को मिक्स करके अब ये गुड़ का पानी बॉयल हो गया। इसको नीम गरम कर लें आप। नीम गरम करके फिर इन चीज़ों में मिक्स करके इसका डोसा बना लेना है। डो ना बहुत ज़्यादा सख्त हो ना बहुत नरम हो, लेकिन थोड़ा सा सख्त ही होता है इन टिक्कियों का डो। ये थोड़ा थोड़ा डाल के आप इस तरह से आटा गूंद लें और इसको थोड़ी सी मुक्की दे के इस तरह से आटा गूंद के इसको हम 10 से 15 मिनट के लिए या आधे घंटे के लिए रेस्ट के लिए रख देंगे। देखें 10 से 15 मिनट हो गए। इसके बाद हम थोड़ा सा फिर इसको गूंद लेंगे डो को और हल्का सा मैदा डाल दें आप काउंटर टॉप पे, बिल्कुल हल्का सा डालिएगा। और उसके बाद इसको बेल लें। बहुत मोटा नहीं रखना और बहुत पतला भी नहीं रखना, वरना टिक्कियाँ बहुत अकड़ी हुई बनेंगी, और मोटा रखेंगे बहुत तो कच्ची रहेंगी अंदर से। तो मुनासिब साइज़ में इसको बेल के 1/4 इंच तक का बेल के इस तरह से कटर के साथ टिक्कियाँ काट लें आप। देखिए इतनी पतली होनी चाहिए ये। तो इस तरह से मैं सारी काट के रख लूँगी। छोटी या बड़ी ये अपनी पसंद के हिसाब से आप बना सकते हैं। मैं थोड़े छोटे साइज़ की बना रही हूँ, आप बड़ी भी बना सकते हैं। ये देखिए मैंने सारी इस तरह से काट के रख ली हैं। यहाँ पे ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया है मैंने। घी में भी आप फ्राई कर सकते हैं और ऑयल में भी। मैंने यहाँ पे ऑयल लिया है, तो छोटा सा टुकड़ा डाल के देख लें कि ऑयल गर्म हो गया या नहीं। तो ये ऑयल गर्म हो गया, जितना हमें चाहिए उतना हो गया है। तो अब आप टिक्कियाँ डालते जाएं आराम आराम से ऑयल में। इतने ही गर्म ऑयल में डालनी है और हल्की आंच पे इसको फ्राई करना ताकि अच्छी तरह अंदर से पक जाए, कच्ची ना रहें। 5 से 7 मिनट लगेंगे इसको एक तरफ से पकने में, इतना टाइम दीजिएगा आप। देखिए ये एक तरफ से हो गई है, गोल्डन कलर आ गया इसका। तो मैं इसकी साइड चेंज कर रही हूँ। बस इससे डार्क ना कीजिएगा आप, इतना ही कलर आ जाए तो आप इसकी साइड चेंज कर दें और 6-7 मिनट तक पकने दीजिएगा इसको। बस मैं अब ये निकाल रही हूँ, ये हो गई है फ्राई। बहुत प्यारा गोल्डन कलर आया इनका, तो इतना ही आप कीजिएगा। और मैं दूसरा बैच डाल रही हूँ अब, ये भी इसी तरह फ्राई कर लूँगी। इसको भी इतना टाइम मैंने दिया है। देखिए ये भी फ्राई गोल्डन फ्राई हो गई हैं।
इसको भी मैंने निकाल लिया। इस तरह से ये सारी टिक्कियाँ मैंने तैयार कर ली हैं। बहुत ही मज़ेदार और खस्ता बन के तैयार होती हैं। बच्चों के लिए भी बहुत हेल्दी हैं। आप दूध के साथ दें बच्चों को तो ये कंप्लीट मील है। तो ज़रूर बनाइएगा। विंटर के सीज़न में भी बहुत अच्छी लगती हैं ये ठंडी होके मज़ीद क्रिस्पी हो जाएंगी। चाय के साथ भी बहुत अच्छी लगती हैं। तो ज़रूर बनाइएगा अपने बच्चों के लिए, फैमिली फ्रेंड्स के लिए। और रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।